इंदिरा पूरे देश के लिए इंदिरा गांधी थी, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री थी। जयप्रकाश नारायण जी के लिए इंदु थी। जी हाँ, इंदिरा गांधी को जेपी इंदु कहा करते थे। वो उनकी बेटी जैसे थी, क्योंकि नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी का जो संबंध है एक बहुत ही मित्रता या भाईचारा वाला संबंध था। उन्हें भाई बोलते थे जेपी जी, नेहरू जी को। और बात ये था कि दोनों का विचारधारा कुछ हद तक मिलता था। नेहरू जी का विचारधारा भी समाजवाद की तरफ झुकाव था और जेपी तो समाजवादी थे ही। बहरहाल मेरे हाथ में एक किताब है, जेल डायरी, मेरी जेल डायरी, जयप्रकाश नारायण जी का। राजपाल प्रकाशन के द्वारा इसे छपा गया है और ये किताब मुझे पुस्तक मेला में मिली। और पढ़ने के बाद एक बात तो ये है कि मैं कभी भी हिस्टोरिकल बुक पढ़ता हूँ तो उसका रिव्यू देने के लिए मैं कई पहलू को देखता हूँ, या फिर मैं जब पढ़ता भी हूँ तो सोचता हूँ कि भाई क्या जो बातें इसमें लिखी गई है इसकी सत्यता पर हम कितना विश्वास करें, इसमें दी गई तथ्य पर हम कितना विश्वास करें। इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी इतिहास से जुड़ी हुई किताब पढ़ें, खास करके कोई एक व्यक्ति लिखा है, एक संस्था उस किताब को लिखा है, तो आपको दोनों पहलू हर तरह से देखनी चाहिए, 360 डिग्री देखनी चाहिए। बहरहाल इसमें जो लिखी गई है, लिखने की शैली बहुत अच्छा लगा मुझे इससे, क्योंकि इसमें तो ये लिखा गया है कि भाई ये इससे डायरेक्ट जयप्रकाश नारायण जी का जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल का जो उनका यात्रा था, जेल में जो समय बिताए थे, उस समय वो क्या करते थे, एक डायरी में लिखते थे या फिर किसी को पत्र लिखते थे, अपना कोई संवाद दूर तक पहुंचाया जाता था, उसको लिखते थे। तो उसको एक डायरी के फॉर्मेट में लाया गया, बाद में इस तरह की किताबें बनी और हमारे आपके तक आई। अब बात यह है कि इस डायरी में उस डायरी में और उस डायरी से किताब जो बना है उसकी लिखी हुई हर एक शब्द पर हम कितना विश्वास करें। क्या जेपी जी की लिखी हुई हर एक शब्द इसमें आया है या फिर कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही इसमें डाला गया है? क्योंकि अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि जेपी आंदोलन जो हुआ था, आपातकाल लगा था, और उसी के उत्पाद हमारे भारतीय राजनीति में कई ऐसे धाराएं निकली, कई ऐसे नेता निकले, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव, ये रामविलास पासवान, सुशील मोदी, इस तरह कई सारे नेता उभर करके सामने आए और कहा जाता है कि ये सभी उनके चेला थे। आपको अजीब लगेगा कि अगर ये किताब को सत्य माने तो इस किताब में एक भी लाइन या एक भी शब्द नीतीश शब्द जी का एन भी नहीं लिखा हुआ है, लालू जी का एल भी नहीं लिखा हुआ है, रामविलास पासवान जी का आर भी नहीं लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे, देखिए, अब होता है ना कि सपोज कीजिए कि मैं एक कहानी, एक सच्ची घटना लिख रहा हूँ, आज 2025-26 में कोई घटनाएं लिख रहा हूँ और भारतीय राजनीति पे लिख रहा हूँ, और भारतीय राजनीति के उन नेताओं का जिक्र ना हो जो आज एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह वो सभी नेता जिनका मैंने नाम लिया, नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान, ऐसे नेता जो उभर रहे थे, उनका जिक्र इन्होंने नहीं किया है या फिर डायरी में नहीं है। जी के लेगेसी को अपने साथ साधने के लिए, अपने राजनीतिक कुर्सी चमकाने के लिए इनके नाम को यूज करते हैं, या फिर जिन्होंने इस किताब को लाया और इसमें जो रेफरेंस दिया गया है इनके जेपी जी का चिट्ठी का, उसमें उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है जो कह सकते हैं कि इन सभी नेताओं के विचारधाराओं से अब इस्तीफाक नहीं रखती है या अलग विचारधारा रखती है। बहरहाल सिर्फ मैं अब जो अगर इस सत्यता को मानते हुए भी मैं इस किताब का रिव्यू दे रहा हूँ।
इसमें जिक्र है कि किस तरह से इनको जेपी को उठा करके रात में उठाया गया 24 जून 1975 को उठा करके, इनके साथ और भी नेता लोग थे, उनको उठा कर जेल में डाला गया। और जेपी जी लिखते हैं कि हमें एकदम काल कोठरी में रखा गया, मतलब कि अकेला रखा गया। देखिए ध्यान दीजिए, जेपी जी को जेल मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तिहाड़ जेल है या फिर नॉर्मल जेल है ऐसा रखा गया था। जितने भी राजनीतिक बंदी थे उस समय उनको ऐसे नहीं रखा गया था, मतलब कि नज़रबंद किया गया था। और उनको वो अपना संवाद सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक हॉली टाइप का कोई जगह होगा और जहाँ पर एक कुछ कैमरा होगा, उसमें वो रह सकते हैं, इस कमरे से उस कमरे में जा सकते हैं, ये एक्सेस होगा। उनको मूलभूत आवश्यकताएं की जो चीज़ें थी वो थी। यहाँ तक कि एक जो आईएएस और पीसीएस रैंक के जो अफसर थे उनके देख रेख के या निगरानी में उनकी बातों को पहुँचाने के लिए उनकी खान पान स्वास्थ्य सब कुछ देखने के लिए, या फिर जेपी जी एक अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे तो स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या थी, तो उनको देखने के लिए प्रॉपर वे में डॉक्टर का भी व्यवस्था किया गया था, ऐसा जेपी जी लिख रहे हैं इसमें। लेकिन फिर भी देखिए, जेल तो जेल होता है। आपको एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि मैं एक रूम में हूँ और उस रूम में मैं शायद 7 घंटा बिना ऐसे रह जाऊँ, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि 10 मिनट के लिए भी आपका रूम का ताला बाहर से लगा दिया गया है, तो शायद 10 मिनट भी मेरे लिए काटना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आज़ादी या गुलामी सबसे पहले हमारी मानसिकता को अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है, फिर हम हमारे शरीर को या फिर बाकी चीज़ों को। जेपी लिखते हैं कि किस तरह इंदिरा गांधी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की, किस तरह वो कोशिश की कि अगर जेपी अपनी जीत छोड़ दे तो इमरजेंसी हटाने पे विचार करेंगी। ये भी बहुत सारे बातें वो लिखते हैं। जेपी कहते हैं कि इंदिरा को खुद रियलाइज हो रहा था कि ये मैंने क्या किया, लेकिन वो ऐसा समझ लीजिए कि इमरजेंसी लगा करके अपने घर में एक ऐसा बाघ पाल रखी थी कि अगर उस बाघ को चारा न दे तो बाघ उनको खुद खा जाएगा। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो इंदिरा गांधी को इस बात का डर था कि अगर इमरजेंसी हटाया तो हो सकता है कि ये लोग सत्ता पे काबिज होंगे और ये हमसे बदला स्वरूप हमारे साथ कोई किसी तरह का हानि करेंगे, इस तरह का उन्हें डर था। उसके बाद अच्छी बात है कि इन्होंने डेट बाय डेट लिखा है, और जेपी का जो चिट्ठियाँ है उसमें वो जैसे कि यहाँ पे कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए यह कहना गलत है कि हमारे लिए छात्र कोई नुकसान नहीं कर सकते। मतलब जब छात्र आंदोलन था, जो रेलवे वाला गुजरात वाला मामला था, या फिर बिहार विधानसभा भंग करने की बात थी, कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के इंदिरा गांधी और नेहरू के बीच में, सॉरी, इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में कई दौर की वार्ता चली, पत्राचार चला, फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये इमरजेंसी हुआ और जेपी जैसे लोग जेल में चले गए। इस जेल डायरी में जेपी एक बात बड़ा स्पष्ट करते हैं कि इंदिरा को इस बात के लिए वो खुद भी आश्वस्त नहीं थी कि मैं जो इमरजेंसी लगाई हूँ उसको लेकर के वो सहज हो। मतलब इससे तो कोई सहज नहीं होगा भाई। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण के लिए हिटलरगिरी उसके मन में आ सकती है। अंततः उसे पता है कि भारत के ज़मीन के मिट्टी में लोकतंत्र है। कोई कितना भी कुछ कर ले, एक क्षण या एक छोटे समय के लिए, कालखंड के लिए, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति इस लोकतंत्र को ख़त्म करने, या फिर ख़त्म करने क्या ही कहें, मतलब कि अपने आप को वन मैन आर्मी के रूप में दिखा सके, देखिए लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो ये बातें आपको जेपी के जेल डायरी में मिलेगी।
बाकी बातें फिर कभी, फिर किसी किताब से। धन्यवाद।